The content in this video is for informational and discussion purposes only. It is not intended to spread misinformation, hate, or violate any community guidelines. Viewers are encouraged to think critically and form their own opinions. Viewer discretion is advised. अब सीडीए आज ही ऑपरेशन कर रहा है और इन घरों को ख़त्म कर रहा है। तो आप ये देखिए कि जितने भी घर बने हुए थे यहाँ पर, ये सारे अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। 10 से 15 साल हो गए यहाँ पर ये कब्ज़ा हुआ था। स्ट्रक्चर्स हैं गैर कानूनी, उन्हें गिराया जाएगा। भारी मशीनरी है जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन हो रहा है। इस नाले के आसपास कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर ये घर बनाए गए थे। गैर कानूनी जो तामीरात होती है उसकी वजह से पानी यहाँ पर कितना गंदा हो चुका है और इन जगहों के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ की खूबसूरती हम तबाह कर रहे थे। इस घर को गिरा दिया गया है। बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर इस तरह की तामीरात हैं गैर कानूनी, जिन्हें अब सीडीए ख़त्म कर रहा है। 1.5 से 2 कनाल के अंदर ये घर बना हुआ था जिसको अभी तोड़ने में 7 से 8 मिनट लगे हुए। सीडीए के आला हुकाम है, महकमा एनफोर्समेंट के मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नौमान मकसूद। आज हम हैं अपारा। मेन अपारा जो है उसकी जो मेन मस्जिद है उसकी बैक साइड है, वो जो आप अड्डा देखते होंगे जीटीएस का और उसके आसपास का जो एरिया है उसकी बैक साइड पे ये है कम्युनिटी सेंटर अपारा का। तो उसकी बैक साइड पे ये एरिया है जहाँ पर ये आप देख रहे होंगे मलबा पड़ा हुआ है सारा, और ये सीडीए का जो एक्सकवेटर है वो काम कर रहा है। भारी मशीनरी है जिसके ज़रिए ये ऑपरेशन हो रहा है। और ये जो एरिया है ये एक नाला था। इस नाले के आसपास कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर ये घर बनाए गए थे और ये धोबी घाट के साथ बिल्कुल एरिया है जहाँ पर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर ये घर तामीर किए गए थे। तो ये आपको याद होगा कि बड़े खूबसूरत, बड़े साफ़ सुथरे ये नाले हुआ करते थे और यहाँ से पानी साफ़ होता था यहाँ का बड़ा 90s के टाइम के ऊपर। तो अब यहाँ पर पानी भी अब देख लें, ये गैर कानूनी जो तामीरात होती है उसकी वजह से पानी यहाँ पर कितना गंदा हो चुका है। तो ये पानी अब उस काबिल रहा नहीं है कि यहाँ से भी ये जो मलबा गिर रहा है वो सारा इसके अंदर गिर रहा है, उसके बाद यहाँ से उठाया जाएगा। ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ना, ये सामने जो बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है घर, ये अब इस घर की तरफ पहुँच गया और ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा होता है ये मंज़र। इस तरह की खूबसूरत जगहों को हम लोग तबाह कर रहे होते हैं और इन जगहों के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ की खूबसूरती हम तबाह कर देते हैं। अभी ये देखिए इस घर का ये सामान पड़ा हुआ है, ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है जो यहाँ पर इन घरों के अंदर था। इन घरों को खाली करने के बाद तो जैसे जैसे ये ज़मीन वागुज़ार हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इस तरह के जो खूबसूरत दरख्त हैं और पहाड़ हैं, ये सारा ग्रीन एरिया जो है वो सामने आना शुरू हो जाता है। तो इस ग्रीन एरिया को महफूज बनाने के लिए, इस्लामाबाद की हालत को बेहतर बनाने के लिए ये ऑपरेशन किए जा रहे होते हैं। तो ये जोता खान जो इस वक्त इस मशीन के ऊपर काम कर रहा है, इन घरों को गिरा रहा है। ये जो घर है, इस घर के अंदर 7 फैमिलियाँ रह रही थी। पहले एक शख्स ने ये घर बनाया, उसके बाद उसने अपने आसपास लोगों को लाके यहाँ पे आबाद कर दिया। और ये जगह जो है ये 10 से 15 साल हो गए यहाँ पर ये कब्ज़ा हुआ था और इन घरों को जो है वो तामीर किया गया था। यहाँ से सिर्फ ये इतना एरिया है, ये देखिए। अब ये जो पीछे का एरिया ये आपको मदरसे का नज़र आ रहा होगा, मस्जिद के साथ का, इसलिए वो जगह इलीगल है। और यहाँ पर जितना एरिया है ये सारा इलीगल था। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी सी जगह के ऊपर
इतनी बड़ी तादाद में ये घर तामीर हो चुके थे। और जगह जब आप देख रहे हैं कि ये जगह जिस वक्त वहाँ गुजार कराई जा रही है, साथ साथ ये कितनी खूबसूरत जगह नज़र आ रही है कि आसपास दरख्त भी आपको नज़र आएंगे और कुदरती मनाजिर भी आपको नज़र आएंगे, पहाड़ नज़र आएंगे छोटे छोटे से। और ये दरख्त बड़े पुराने हैं यहाँ पर, इनकी बड़ी उम्रें हैं इन दरख्तों की। जब इस्लामाबाद यहाँ पर बना था तब के ये दरख्त हैं और तब से इन दरख्तों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद ने जो मास्टर प्लान दिया था उसको तबाह कर दिया यहाँ पर इन घरों को तामीर करने के बाद। अब उन जगहों को बहाल करने के लिए ये ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि ये भी घर बना हुआ है एक, ये भी 3-4 कमरों का घर था। ये देखें बाकायदा यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, किचन बना हुआ है, वॉशरूम्स बने हुए हैं, ये पूरा घर बना हुआ था और इस घर को गिरा दिया गया। तो बहुत बड़े बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पर इस तरह की तामीरात है गैर कानूनी, जिन्हें अब CDA ख़त्म कर रहा है। यहाँ से अब आप देखें अंदर से, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत बड़े बड़े घर बन गए थे। ये देखें ये पूरा रूम एक बना हुआ है, इस रूम को गिरा रहा है CDA। पहले ये जगह जो है वो आर्जी बनाई जाती है, फिर उसके बाद इन्हें मजबूत स्ट्रक्चर के साथ खड़ा कर दिया जाता है इस तरह से बाकायदा कंस्ट्रक्शन करके। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिजली के कनेक्शन भी हैं, पानी के कनेक्शन भी हैं। ये सब चीज़ें जो है वक्त ऑपरेशन में साथ साथ खत्म की जा रही हैं। अब ये मशीन आगे जा रही है और आगे का एरिया क्लियर करेगी। ये तकरीबन कितना रकबा होगा सर जो ख़त्म किया है? ये जो जगह होगी 10 कनाल कम से कम। 8 से 10 कनाल है। 8 से 10 कनाल 8 से 10 कनाल का रकबा है। क्योंकि ज़ाहिर है 15-16 घर तो बने हुए थे और इससे आगे का भी एरिया है जो से भी वागुजार कराना है CDA ने। तो ये सारा जो है एरिया क्लियर करने के बाद इस नाले को साफ़ किया जाएगा और ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसे ख़त्म करने के बाद इसे क्लियर किया जाएगा और उसी हालत में करना है CDA ने। जिस हालत में ये जगह थी उसी हालत में CDA ने इसको करना है जो मास्टर प्लान के अंदर थी। तो आप ये देखिए कि जितने भी घर बने हुए थे यहाँ पर, उस सड़क से लेके नीचे तक ये सारे अब मलबे का ढेर बन चुके हैं और साथ साथ बनते भी जा रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन है ये अब तभी ख़त्म होगा जब ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो वागुजार करा लिया जाएगा, इस जगह को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ये भी देखें कितने 3 से 4 कमरे यहाँ पे बने हुए थे, किचन, वॉशरूम और बाकी पूरे का पूरा जो ये घर कम से कम 1.5 से 2 कनाल के अंदर ये घर बना हुआ था, जिसको अभी तोड़ने में 7 से 8 मिनट लगे हुए CDA को। लेकिन अभी भी ये जगह कंप्लीट ख़त्म नहीं हो सकी। इसका स्ट्रक्चर आप देखें कितना मजबूत है कि जैसे जैसे ये मशीन आगे जाती जा रही है, इसके जो पिलर्स हैं वो सामने आ रहे हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो गिराने में आप देख रहे होंगे कि कितना वक्त लग रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर को बनने में यहाँ पे कितना वक्त लगा होगा और कितने टाइम के अंदर ये घर इतनी बड़ी जगह तक ये पहुँच गया। ये देखें ये सारा, जहाँ तक ये टीम खड़ी हुई थी, ये सारा पक्का है घर। इसका सहन है, फिर इसका बरामदा है, फिर इसके पास कमरे हैं इसके, फिर इसके वॉशरूम है, किचन है और ये ऊपर जाने का रास्ता भी है इसका, ये वाला जो मदरसे की तरफ जाता है। तो ये आप देखें कि इस पर भी अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी जगह के ऊपर ये कब्ज़ा हो चुका था और पीछे ये इस जगह के स्ट्रक्चर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे कितनी खूबसूरत जगह थी जिसे अंदर तक तोड़ा गया, पहाड़ों को अंदर तक तोड़ा गया और अंदर तक इन घरों को तामीर किया गया था।
अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर इनको तोड़ने के बाद, इसकी खूबसूरती डैमेज करने के बाद इन घरों को बनाया गया था अंदर तक। तो तब जाके ये सिर्फ ये एक घर जो है वो 2 से 3 कनाल के ऊपर ये तामीर किया गया था। ये देखिए, अभी इसको मुसलसल तोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं हुआ। आगे भी इसका काफ़ी स्ट्रक्चर है, जिसे भी सीढ़ी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर इस वक्त CDA के आला हुकाम है, महकमा एनफोर्समेंट के मौजूद हैं, जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, और साथ साथ पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये ऑपरेशन स्मूथली हो जाए और ये जगह वागुजार करा ली जाए। ये आप मैं दिखाऊँ अब नाला आपको, कि नाला इस घर को बनाने की वजह से कितना ज़्यादा तंग हो गया था। यही वजह होती है कि इस तरह की जो कुदरती आफात होती हैं वो अपना रास्ता बना लेती हैं। देखिए ये नाला कितना तंग हो चुका है, और ये मज़ीद आगे जाते ही जा रहा था घर। इस तरह की जो तामीरात थी वो बढ़ती जा रही थी, जिसके ऊपर अब महकमा एनफोर्समेंट ने ये एक्शन लिया है और इन नालों को वागुजार कराया जा रहा है। और इन जगहों को अब यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि ये पानी का रास्ता था सारा। इन पहाड़ों से, इन जगहों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये सारा पानी का रास्ता था। जब पानी अपना रास्ता बनाता है तो ऐसी जगहों के जब कंस्ट्रक्शन होती है तो सैलाब की सूरत हाल ये इख्तियार कर जाती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि ये कपड़े जिस तरह से लटके हुए हैं, इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रास्ता जो था वो पानी के लिए था, जिस पे इस नाले को तंग करते करते जो है वो यहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया और ये घर तामीर होते गए। पहले एक घर बना, फिर 4 घर बने, फिर 10 घर बने, फिर उसके बाद ये 12 से 15 घर जो है वो तामीर किए जा चुके थे। लेकिन ये जो सिर्फ एक घर है, ये तकरीबन 2 से 3 कनाल का रकबा ये नज़र आ रहा है। इसमें 7 फैमिलीज़ रह रही थी, और ये 7 फैमिलीज़, एक शख्स ने यहाँ पे एक बनाया घर, और उसके बाद ये फैमिलीज़ बढ़ती गई। फिर उसके बाद ये बाकी अलग जो ख़ानदान है उन्होंने इस जगह को आबाद करना शुरू किया, यहाँ पर कब्ज़े किए और ये घर बढ़ा दिए, और घर जो है ये तामीर होते ही चले गए। इसीलिए अब CDA आज ही ऑपरेशन कर रहा है और इन घरों को ख़त्म कर रहा है और इन जगहों को वागुजार करवा रहा है। अभी मौसम 2 दिन से काफ़ी गर्म हुआ हुआ है इस्लामाबाद का, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर है। पिछले 2 दिन से काफ़ी गर्मी थी, अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है। तो आपको ये लग रहा होगा, वरना बड़ी धूप निकली हुई होती है यहाँ पे, बहुत शदीद गर्मी होती है। ये अब इस घर के दूसरे कमरे हैं जिन्हें गिराया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरे पूरे पिलर्स बनाए हुए थे इन्होंने। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें आपने देखा
कि CDA किस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखे हुए, और इसका मकसद CDA के मुताबिक ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं गैर कानूनी उन्हें गिराया जाएगा और उन्हें उसी हालत में लाया जाएगा जिस हालत में इस्लामाबाद का मास्टर प्लान था। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ऑपरेशन हो रहे हैं और इन ऑपरेशंस के ज़रिए ये जो गैर कानूनी तामीरात है और तजावज़ात हैं वो ख़त्म करने के लिए इस वक्त महकमा इन्फोर्समेंट की टीमें मुतहरक हैं। DMA भी काम कर रहा है और अब BCS की टीमें भी साथ होती हैं जो इन ऑपरेशंस में इन जगहों की निशानदेही करती हैं कि जिस इमारत के आसपास या जिस इमारत का ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर कितना हिस्सा है जिसको वागुजार कराना है और कितना हिस्सा इलीगल है, कितना इलीगल है। तो इस हवाले से अभी CDA अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको दिखाते रहेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।